हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होने वाले हैं, तो इनके अपॉइंटमेंट में 1 महीना बचा है। अभी जो करंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ही इज़ गोइंग टू रिटायर इन 1 मंथ। तो उन जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, उनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। तो क्या है, किस प्रोसीजर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करा जाता है, कौन अपॉइंट करता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट्स रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में क्या खींचातानी रहती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने में, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो क्या, क्योंकि देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अगर हम बोले सुप्रीम कोर्ट जो है, वो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक सेंटेंस के 10 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्टिविटी और दी परसेप्शन ऑफ एनी पर्सन। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूटिव अपना कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन जुडिशरी अपने आप को फ्री रखना चाहता है। और ऐसे में क्या टाइम है कि जो कॉलेजियम है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंग में हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, क्या वाकई में समय आ गया है कि फाइनली उसको रिवाइज करा जाए। इन सारी बातों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। आई विल अपलोड इट हियर। अभी क्यों अभी हम बात कर रहे हैं, क्यों न्यूज़ में आया है, क्योंकि अभी हमारे जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सर एस ए बोबडे जी, ये रिटायर होने वाले हैं 1 मंथ के अंदर। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने इनसे पूछा है कि अपनी रिकमेंडेशन दीजिए कि भाई किसको नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए, ताकि आप अपने सक्सेसर को अपॉइंट करके जाओ। बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है कि जो रिटायर हो रहे हैं वही अपनी जगह पे कौन बैठेगा उसको बता के जा रही है। लेकिन ये सारा प्रोसेस ऑलरेडी फिट है, ये सारा प्रोसेस ऑलरेडी हमारे ऐसे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट जजमेंट्स में या हमारी वे ऑफ प्रोसीडिंग्स के अंदर है। तो इसमें इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने फ्राइडे को जस्टिस बोबडे जी को लेटर भेजा और बोला कि सर, आप 23 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं, तो उससे पहले हमें अपनी रिकमेंडेशन दे दीजिए कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। तो अभी करंट में क्या प्रैक्टिस है, क्या पूरा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करा जाता है। देखो, सबसे पहले एक एमओपी दी जाती है, एमओपी नई निकाली जाती है, विच इज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है, इट इज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी में मेंबर्स को कैसे अपॉइंट करा जाएगा, उसका एमओपी निकालते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस है, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज ही होंगे, वो ही होंगे जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, अगर वो अपने ऑफिस को होल्ड करने में फिट कंडीशन के अंदर है। तो ये इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि भाई सीनियर मोस्ट जज ही नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। और ये इसीलिए हमारे जो लॉ मिनिस्टर सर हैं, इन्होंने एक अप्रोप्रिएट टाइम पे कि भाई 1 महीने का टाइम है, आप अपना कॉलेजियम बना लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए और हमको रिकमेंडेशन दे दीजिए कि आप जाते जाते किसको अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करके जाएंगे। तो ऐसे में फिर इस प्रोसेस के बाद में जब पूरा एक कॉलेजियम बैठेगा, उस कॉलेजियम में एक डिसीजन लिया जाएगा। उस डिसीजन का जो रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर के पास भेजा जाएगा। लॉ मिनिस्टर इसको रिकमेंडेशन को प्राइम मिनिस्टर के पास फॉरवर्ड करेंगे और प्राइम मिनिस्टर उसको प्रेसिडेंट के साथ फॉरवर्ड या स्लैश एडवाइस करेंगे कि अभी किसका अपॉइंटमेंट करना है। अगर कोई भी डाउट होता है सीनियर मोस्ट जज की फिटनेस में कि वो पोजीशन को होल्ड करने के लिए फिट है या नहीं है, तो ऐसे में सीजीआई बाकी जजेस के साथ कंसल्टेंसी करते हैं, 4 जजेस के साथ कंसल्टेंसी करते हैं कि भाई अभी चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट में हमको क्या स्टेप लेना है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ जस्टिस को हम कैसे अपॉइंट करना है, इसमें सबसे पहले तो यही बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जैसे ही प्रेसिडेंट को नेसेसरी लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सीनियर जजेस से कंसल्टेशन करूंगा, उसके बाद में मैं सीजीआई को अपॉइंट करूंगा, और बाकी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन सबको
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन और बाकी जजेस के कंसल्टेशन के बाद में उनको अपॉइंट करा जाता है। यू सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाकी जजेस जितने भी सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनके कंसल्टेशन के साथ प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन चीफ जस्टिस के अलावा जो बाकी जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन के बिना अपॉइंट नहीं करे जाएंगे, उनका अपॉइंटमेंट मैंडेटरी बन जाता है। तो इसमें काफी मतलब ऊपर नीचे खींचातानी भी हुई है। प्रैक्टिस जनरली यही रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज हैं, और सीनियर मोस्ट जज का मतलब है कि जिनकी एज सबसे ज्यादा है, तो वो जो अभी रिटायरमेंट के बहुत करीब है, सबसे सीनियर हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट में, उनको अपॉइंट करा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे। लेकिन ये 2 बार वायलेट हुआ है, जो नॉर्मली ये हमारा एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन है, लेकिन 1973 और 1977 के अंदर 2 बार चीफ जस्टिस को अपॉइंट करा गया है जो सीनियर मोस्ट नहीं थे। 1973 के अंदर ए एन रे को अपॉइंट करा गया था, जबकि उनके ऊपर 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे, वो चौथे रैंक पे थे, लेकिन फिर भी उनको अपॉइंट करा गया सीजेआई। और 1977 के अंदर भी एमयू बेग को अपॉइंट करा गया था, इवन दो वो सीनियर मोस्ट नहीं थे। तो 2 बार ही कन्वेंशन को ब्रेक करा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, ये जो गवर्नमेंट का डिस्कशन है, ये जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस कर रही है जुडिशरी के अंदर, ये सेपरेशन ऑफ पावर के रूल को ब्रेक कर रही है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 1993 के अंदर, जो बहुत पॉपुलर जजमेंट है सेकंड जज केस। सेकंड जज केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, सिर्फ वो ही, ओनली द सीनियर मोस्ट जज इफ ही डीम्ड फिट, अगर वो फिट है तो सिर्फ उन्हीं को अपॉइंट करा जा सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये जो आप दूसरे या तीसरे चौथे नंबर के इंसान के जो सीनियर जज हैं, इनको अगर आप सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहे हो, तो आप रूल को, आप हिरार्की को, आप जो कन्वेंशन है उसको ब्रेक कर रहे हो। और इसी को फॉलो करते हुए एक कॉलेजियम सिस्टम लाया गया था, और उसमें थर्ड जज केस का जजमेंट दिया गया था 1998 के अंदर। सेकंड एंड थर्ड जज ऑफ द केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दिए हैं कंसल्टेशन के, कि कंसल्टेशन के साथ बनाया जाएगा। जो पहला जज केस आया था 1982 के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि सबकी सहमति हो, सबका कंकरेंस हो। इसका मतलब है कि भाई हमने मीटिंग बिठाई, सबने अपने व्यूज एक्सचेंज करे, फिर सीजीआई को जैसे बेस्ट लगा उन्होंने दे दिया डिसीजन, रिकमेंडेशन दे दी। तो कंकरेंस मतलब सबकी सहमति जरूरी नहीं है। फर्स्ट जज केस में उन्होंने ये बोला। सेकंड जज केस 1993 के अंदर ही सेड, कोर्ट ने अपनी खुद की रूलिंग को रिवर्स करा और बोला कि नहीं, कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस होना चाहिए, मतलब बाकी जजेस की सहमति भी उसमें होनी चाहिए। वो सेकंड जज के अंदर आया और उसी को उन्होंने मेंटेन रखा थर्ड के अंदर भी, और उन्होंने कंसल्टेशन को थोड़ा सा वाइडन अप कर दिया। उन्होंने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब है कि आप प्लूरिटी ऑफ द जजेस का कंसल्टेशन होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ सीजीआई का ओपिनियन जो है वो कंसल्टेशन प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। आप 4 सीनियर मोस्ट जजेस को, रैंक में जो टॉप 4 पे सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनका एक कॉलेजियम बिठाइए। उस कॉलेजियम के अंदर अगर 2 जजेस ने भी, अगर उनमें से 2 ने भी बोल दिया कि नहीं हम इससे सहमत नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट के पास नहीं भेजेंगे। और अगर उन्होंने वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास भेजी बिना अपने नॉर्म एंड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करे हुए, तो वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट पे बाइंडिंग भी नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि थर्ड जज 1998 के अंदर कोर्ट ने ये बोल दिया था कि भी कंसल्टेशन का मतलब है कि सारे जजों की या मैक्सिमम ऑफ द जजेस की सहमति होनी चाहिए। ऐसे में अगर कॉलेजियम में 2 जज बोल देते हैं कि हमको इस चीज से सहमति नहीं है, और अगर चीफ जस्टिस ने वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास, मतलब लॉ मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट भेजी, तो प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाइंडिंग नहीं होगी, वो उसको रिजेक्ट कर सकती है वहां पे। तो फिर बात आती है, चलो अभी तो हमने ये समझ लिया कि अभी जो हमारे जो नए चीफ जस्टिस आएंगे उनका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे उनको अपॉइंट करा जाएगा। तो अपॉइंटमेंट क्लियर हो गया। अब है कि किसको अपॉइंट करा जाएगा। तो अभी सीजेआई के अंदर जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो है जस्टिस एनवी रामन्ना। तो जब 1 महीने के बाद
जब सीजीआई की शपथ ली जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, तो अगर एनवी रमन्ना शपथ लेते हैं तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ने प्रोसीजर फॉलो करा है। सो दिस इज जस्टिस एनवी रमन्ना वुड बी अवर नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो बहुत ही छोटा सा था अबाउट कि किस तरीके से हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। सो दिस इज इट। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।